नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में हुआ भारी हंगामा। जिला पंचायत वार्ड 15 सदस्य लालमणि त्रिपाठी ने सीओ पर लगाया वाहन चढ़ाने का आरोप। बैठक के दौरान सीओ से हुआ था विवाद, जिसके बाद सीओ के वाहन के सामने बैठे थे धरना पे। तभी जिला पंचायत सीओ के वाहन की लगी ठोकर। सीओ के निलंबन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं सभी सदस्य लालमणि त्रिपाठी भी। आपको बता दें कि जिला पंचायत सीओ के व्यवहार से आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। दरअसल सामान्य सभा की बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी के द्वारा अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे थे, जिस पर आक्रोशित जिला सीओ ने उन्हें ऊंची आवाज में बात न करने की हिदायत दे डाली। इसके बावजूद जब जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि उनकी आवाज ही इस तरीके की है तो वह क्या कर सकते हैं, तो जिला सीओ भड़क उठे और उन्होंने कहा कि पत्र लिखकर तुम्हारी सदस्यता समाप्त करवा देंगे। ऐसे आरोप पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी ने लगाए हैं। इस दौरान जिला पंचायत सीओ के उक्त बर्ताव से कई सदस्य बैठक से बाहर आ गए और लालमणि त्रिपाठी जिला सीओ की गाड़ी के सामने धरने पर बैठ गए। सभा समाप्त होने के बाद जिला पंचायत सीओ अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए कहा। इस दौरान लालमणि त्रिपाठी को हल्का सा धक्का लगा, जिसमें घटना की जानकारी लगते ही सभी सदस्य नीचे आ गए और जिला सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत सीओ सौरभ संजय सोनवड़े ने कहा कि मैंने कहीं पे भी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की बात नहीं कही है। उन्होंने गाड़ी के सामने वह धरने पर बैठे थे। इस दौरान मैंने उनसे गाड़ी के सामने से हटने के लिए कहा था। जब वह नहीं हटे तो मैं स्वयं वहां से पैदल चला गया, क्योंकि मुझे बीसी ज्वाइन करनी थी। प्रस्तुत है जिला पंचायत सीओ सौरभ संजय सोनवड़े एवं पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। बैठे थे गाड़ी के सामने, क्या पूरी घटना? मैं पहले घटना ये थी कि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं अपने सदन में बैठे थे, अपने क्षेत्र की बात अपनी क्षेत्र की बात कर रहे थे। उस क्षेत्र में जब बात कर रहे थे, सीओ साहब बोले कि आप उन्होंने एक भूला हो गया मेरे ऊपर। बोले कब आवाज़ स्लो करिए, तो हमने कहा कि मेरी आवाज़ तेज है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सदस्यता समाप्त कर दूंगा। मैं मेरी औकात नहीं जानते हो, मैं IAS हूँ, तुम्हारी सदस्यता समाप्त कर दूंगा। इसलिए हम लोग जो है मेरे और साथी हम लोग इसके बाद को वहाँ पे हम लोग विरोध किए। भाई गए, ये तो हम लोग जनता चुने व्यक्ति हैं, अपने क्षेत्र की बात रखेंगे। इसके बाद हम लोग चले आए, हम और एक आध दूसरे चले आए नीचे। यहाँ के बैठ गए। बैठने के बाद उन्हें माननीय सीओ साहब आए और गाड़ी ड्राइवर बोले कि गाड़ी चढ़ा दो। और मेरे तरफ से गाड़ी चढ़ा दी गई और मैं दब गए थे और जो यहाँ के लोग थे उसका उन्होंने कहा कि गलत किए। उन्होंने सीओ साहब सीधे भाग गए, निकल गए। सीओ साहब ने चढ़वाया है? हाँ, सीओ साहब ने चढ़वाया है। और कोई गवाह है कि आप? नहीं, वीडियो बनी है, वीडियो भी बनी है। वो गाड़ी में बैठे? हाँ, गाड़ी में बैठे थे। हाँ, गाड़ी में बैठे थे। देखें, हम तो अंदर पे बैठे थे, लोग वीडियो बनी है लोगों के, वो गाड़ी में बैठे थे। अब ये है, मैं जब तक सीओ को निलंबित नहीं किया जाता, उनको तो यहाँ से नहीं हटाया जाता, तब तक मैं यहीं रहूँगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बस यहीं रहूँगा। सीओ साहब कहाँ हैं? अब कहाँ है नहीं जानकारी है इसके बारे में हमको। लगाया जा रहा है कि आपने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, क्या मामला है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। माननीय सदस्य हमारे जो है वो नीचे बैठे हुए थे। मैं नीचे खुद गाड़ी से उतर के उनको उठाने गया था, जिस भी कारण उनका वो कह रहे हैं कि हमें धरना प्रदर्शन करना है। मैंने खुद उनको समझाया, पर फिर भी वो नहीं उठे जगह से, तो मैं खुद पैदल चल के मेरी नेक्स्ट VC में गया था। मतलब इसमें बाकी लोग भी थे उस समय उपस्थित। उनको तो कहना है कि हमारे पीछे पिठा में चोट के निशान है और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। इसमें वीडियो एविडेंस है तो वो लोग देख सकते हैं। मैं खुद उतर के ही उनको उठाने गया था। वैसे तो ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई है। ऐसा कौन, मतलब अकल्पनीय है, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता है, और जो भी डेलिबरेटली तो कोई करेगा भी नहीं है। तो ये जो भी आरोप है मुझे नहीं लगता सही है। जो भी उनके ग्रीवेंसेस है उनकी एक बार हम फिर से सुनवाई कर लेंगे, पर ये तरीका गलत है बताने का कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। सर, वो बैठक में भी वो बोले कि आपने जो है उनकी सदस्यता खत्म करने की कुछ बात बोली। सदस्यता खत्म करने के बारे में ऐसा कुछ बात नहीं हुई है। ऐसे जो भी समिति के अगेंस्ट जो भी ये हुआ था वो प्रोसीडिंग में आ जाएगा। वैसे कोई जांच की बात कर रहे थे, उसमें कुछ ऐसा आया क्या? जांच की बात नहीं थी। PMGSY के कोई उनका बिंदु था, तो जो हार्ड टॉक उनके द्वारा किया गया था, हमने हमारे द्वारा बस समझाइश दी थी कि एक गरिमामय पद्धति से अपने पॉइंट रखिए, तो उन पर उनकी नाराज़गी थी। जो भी नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी। एक बार फिर मिली नशीली कफ सिरप की खेप। कबाड़ी मोहल्ले में पुलिस ने दी दबिश। आपको बता दें कि रीवा पुलिस ने महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे नशीली कफ सिरप के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है।
मामले में 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप जब्त की गई है। पुलिस दोनों महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के कबाड़ी मोहल्ले में नशीली कफ सिरप की खेप उतरने वाली है, जिसके बाद तत्काल एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर सिटी एसपी शिवाली चतुर्वेदी और थाना प्रभारी ने मिलकर उप निरीक्षक बीआर सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें उप निरीक्षक सुक्कूलाल उइके, प्रधान आरक्षक आनंद शेखर तिवारी, आरक्षक आशीष त्रिपाठी, खुशबू तिवारी, ज्योति ठकराल, मीनाक्षी पांडे, स्वाति गौतम, सैनिक पारस तिवारी, चालक राजकुमार तिवारी को शामिल किया गया। जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश। इस दौरान मौके से पुलिस ने 11 पेटियों में तकरीबन 1320 नशीली कफ सिरप जब्त की है। इसके साथ ही मौके से पुलिस ने नशे की महिला कारोबारी झल्लू लोनिया पति दिलीप लोनिया उम्र 40 वर्ष और रोशनी लोनिया पिता विश्वजीत लोनिया उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई दोनों महिलाएं आरोपियों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं सिविल लाइन पुलिस द्वारा कबाड़ी मोहल्ले में की गई इस बड़ी कार्रवाई के बाद नशे के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। हम आपको बता दें कि रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत बीते 3 दिनों के दौरान पुलिस ने नशे के बड़े कारोबारियों के ऊपर 3 बड़ी कार्रवाई की है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। कल रात्रि में उप निरीक्षक बीआर सिंह गश्त पे थे और गश्त के दौरान अचानक उनको देखा कि कुछ महिलाएं जो है कबाड़ी टोला में कुछ कार्टून और पेटियां उठा रही हैं। इनको बीआर सिंह और उनकी टीम जो है पकड़ी, जिसमें कोरेक्स की शीशियां थी और जिनकी गिनती करने पर लगभग 1320 शीशियां उनके कब्जे से बरामद की हैं। 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम रोशनी है और दूसरे का नाम झल्लू है। पूर्व में भी इनके खिलाफ जो है कोरेक्स के मामले में कार्रवाई की गई है और आज इनको न्यायालय पेश करके पीआर लिया गया है और इनके सूत्रों का पता लगाया जा रहा है और सूत्रों का भी पता लगाया जा रहा है कि कहाँ से ये लेते हैं और ये किस माध्यम से आया था, कौन गाड़ी इनको जो है डिलीवर की है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। इसके लिए बीआर सिंह थाना सिविल लाइन ने अपनी टीम के साथ में लगातार गहन विवेचना कर रहे हैं और तथ्य जो सामने आएंगे वो आपको शेयर किया जाएगा। 2 बाइक की आपस में टक्कर के बाद 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 3 अन्य घायल। आपको बता दें कि रीवा जिले के सगरा थाना अंतर्गत बीती देर रात हुए सड़क हादसे के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोनों मृतक के शव को पीएम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रख दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सगरा शराब दुकान के सामने बीती रात्रि तकरीबन 11 बजे 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दौरान एक बाइक में सवार प्रकाश सिंह परिहार पिता हरि गोविंद सिंह परिहार उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम लहुआ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक में सवार 4 युवकों में से एक युवक अमित कोल पिता लल्लू कोल निवासी खजुआमन थाना सगरा की घटनास्थल पर मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य युवक घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि सड़क दुर्घटना के दौरान प्रकाश सिंह अकेले बाइक में थे, जबकि दूसरी बाइक में 4 लोग सवार थे। इसी दौरान ये सड़क हादसा हो गया, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया, जबकि मृतकों के शव को पीएम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रखाया गया था, जिनका पीएम कार्रवाई कर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। सर ये सगरा में एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें जी कुछ लोग खत्म हो गए, क्या घटना क्या हुआ? जी सामने से ये इधर से रीवा से जा रहे थे घर की ओर, उधर से 4 बाइक में थे, एक बाइक में 4 लोग थे और वो यहीं उल्टा साइड उनके ठोक दिए हैं। किससे भिड़ंत हुई है? बाइक से। बाइक में टक्कर? जी हाँ, बाइक कहाँ की घटना है ये सगरा के है। सगरा की। जी। और जाना था लक्ष्मणपुर। उसमें आपके कौन थे? भाई थे। क्या नाम था उनका? प्रकाश सिंह परिहार। और एक लोग कोई खत्म? उन लोगों का नहीं पता मेरे को। ऐसा पता है 2 लोग खत्म हुए हैं? हाँ 2 लोग खत्म हुए हैं, एक आईसीयू में अभी एडमिट है। मतलब एक अभी गंभीर? हाँ गंभीर रूप। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह परिहार।
वहीं लहुआ के यहाँ? जी हाँ। तो कहाँ काम करते थे? ये ई कार्ड में काम करते थे। डिलीवरी बॉय। जी, डिलीवरी बॉय। कल रात में एक्सीडेंट हुआ है। ये एक जा रहे थे रीवा से घर जा रहे थे और एक सिरमौर से रीवा आ रहे थे। ये दोनों आपस में भिड़ गए हैं। दोनों में से एक आदमी खत्म हो चुके हैं। मृतक का एक नाम है प्रकाश सिंह, सनाफ हरिगोविंद सिंह, उम्र 31 साल, निवासी लहुआ लक्ष्मणपुर, और एक का है नाम अमित कोल, पिता है स्वर्गीय श्री घटना कहाँ की है? लल्लुआ कोल। घटना कहाँ पर हुई है? ये घटना हुई है ये रीवा सिरमौर रोड में, सगरा थाना क्षेत्र में, रामसुआ के होटल के सामने। कितने लोग खत्म हुए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं? 2 लोग खत्म हुए हैं, 3 लोगों को सामान्य चोट आई है, जिनकी अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। प्रकाश सिंह अपनी मोटरसाइकिल में अकेले घर जा रहे थे रीवा से, और वो लोग उधर से जो है वो लोग आ रहे हैं। रीवा में कोरोना रिटर्न की आशंका, केंद्र ने दिए सभी राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश। देश भर में कोरोना से निपटने स्वास्थ्य केंद्रों में तैयारियां हुई तेज, दवा एवं सामग्रियों को किया गया व्यवस्थित। देश में एक बार फिर कोरोना रिटर्न की स्थिति निर्मित हो चुकी है। लोगों में निरंतर इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज रीवा के संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और जिला चिकित्सालय में भी तैयारियों का जायजा लिया गया। कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन टूल किट एवं पीपीटी किट सहित दवाओं के स्टाफ के संबंध में जानकारी लेते हुए अन्य सुविधाओं को जल्द से जल्द व्यवस्थित किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से देश में कई मरीज वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। रीवा जिले में देखा जाए तो अधिकांश ऐसे मरीज हैं जो सर्दी, जुकाम, खांसी और सांस फूलने की बीमारी से ग्रसित हैं। चिकित्सकों का मानना है कि इस समय होने वाली सर्दी, खांसी, बुखार एवं खांसी जल्दी दवा से ठीक नहीं हो रही है, जिससे माना जा रहा है कि कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक शासन एवं प्रशासन स्तर पर स्पष्ट रूप से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से अस्पतालों में वायरस से निपटने की तैयारियां चल रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि वायरस रिटर्न की संभावना काफ़ी अधिक है। प्रस्तुत है जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर केपी गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये कोविड को लेकर एक बार फिर शासन अलर्ट हुआ है, तो क्या चीज़ें देखी जा रही हैं आज और क्या हुआ है? जैसा कि विदित है कि आज केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आज 10 अप्रैल को हमारी लॉजिस्टिक का मतलब हमारे पास सामग्री, जैसे वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, टोटल बेड कितने हैं हमारे पास, टेक्नीशियन कितने हैं, वेंटिलेटर चलाने वाले कितने, दवाइयों की व्यवस्था कैसी है, और हमारे पीपी किट कितने हैं, आदि जितनी चीज़ें कोविड में सामग्री लगती है उनका लॉजिस्टिक हमें भर करके केंद्र सरकार को आज जानकारी प्रस्तुत करना है। और ये एक्टिव फॉर्म में कल 11 तारीख को हमें इसको वर्कआउट करना है कि ये चीज़ें कार्य रूप में परिणित हो जाएँ। अभी कितनी व्यवस्था है जिला अस्पताल में बेड? हमारे पास तो वैसे फंक्शनल 220 बेड हैं, पर आईसीयू के 18 और एचडीयू के हमारे पास 17 बेड हैं, तथा ऑक्सीजन से सपोर्टेड हमारे पास 143 बेड हैं। अभी क्या स्थिति है सर, वैसे अस्पताल में किस तरह के मरीज आ रहे हैं? अभी तो मरीज जो आ रहे हैं थोड़ा सर्दी जुकाम के भी हैं, वायरल फीवर ज़्यादा है, और कुछ पेट वाले भी हैं, उल्टी है, दस्त है, पेट में दर्द है, गैस है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस प्रकार के मरीज काफ़ी हैं। माना जा सकता है कि कोविड कहीं ना कहीं अभी असर है लोगों में? संख्या बढ़ रही है तो तैयारी तो हमें तैयार तो रहना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी हम किए हुए हैं, कर रहे हैं। ऐसे मरीज आए नहीं, अभी हमारे पास नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कह दिया महिलाओं के लिए कि देश में मच गया बवाल। महिलाओं ने कहा, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं हमको बहन और उनकी नेता उछालते हैं इज्जत। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भरी सभा में महिलाओं को शूर्पणखा कहकर पूरे देश में बवाल मचा दिया है। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद जहां एक और महिलाएं नाराजगी जाहिर कर रही हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बात को मुद्दा बनाकर सड़क पर उतर आए हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान को लेकर अब सुर्खियों में है। विजयवर्गीय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में वह जो महिलाओं के कपड़े को लेकर कमेंट कर रहे हैं, उसे महिलाएं काफी नाराज आ रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कम कपड़े में महिलाएं शूर्पणखा जैसी लगती हैं। इस बात को लेकर आज रीवा कलेक्ट्रेट के सामने कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंकते हुए आम आदमी पार्टी व महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
गृह मंत्री सहित मुख्यमंत्री से कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है तथा इस्तीफे की भी मांग की गई है। दरअसल इंदौर में हनुमान जयंती के दिन विजयवर्गीय ने कहा, बच्चों के लिए शिक्षा से ज्यादा संस्कार जरूरी है। इस बीच में महिलाओं के कपड़ों को लेकर भी विजयवर्गीय ने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि कम कपड़े में महिलाएं शूर्पणखा लगती हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, वह शूर्पणखा लगती हैं। सच में भगवान ने इतना अच्छा और सुंदर शरीर दिया है, तुम जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। फिलहाल इस बयानबाजी को लेकर अब सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है तथा विरोध प्रदर्शन भी जारी है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। आज ये आप लोग यहाँ पुतला दहन और उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं, क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हम महिलाओं का अपमान जो जिस तरीके से एक जिम्मेदार पद पर होते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति ने कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो हम लोगों के ऊपर प्रहार किया है, हम लोगों की अस्मिता पर प्रहार किया है कि यदि महिलाएं छोटा कपड़ा पहनती हैं तो वो शूर्पणखा की श्रेणी में आती हैं। तो मैं उसकी घोर निंदा करती हूं और मैं कैलाश विजयवर्गीय जी से उनके इस्तीफे के मांग करती हूं। और हमारे जो मामा जी हैं, हमारे भाई लाडली बहना कह रहे हैं, हम लोगों को लाडली बहना कह रहे हैं और हमको सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं, तो हम उनसे मांगते हैं कि वो हमको सम्मान दिलाएं कि कैलाश विजयवर्गीय जी का इस्तीफा लें, उनके ऊपर FIR दर्ज कराएं, मुकदमा दर्ज कराएं और हम लोगों को सम्मान दिला सकें। तो सम्मान लाडली बहना योजना से नहीं, हम लोगों को सम्मान उनको इस्तीफा दिला सकें। आपके भाई ये जो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं जी, ये आप लोगों को अपनी बहन बताकर आप लोगों को आर्थिक सहायता दे रहे हैं, क्या ये चुनावी मुद्दा है या फिर आप लोगों को सम्मान होगा? नहीं, चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, सम्मान तो है ही नहीं है। सम्मान होता तो आज कैलाश विजयवर्गीय की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हम लोगों की अस्मिता पर प्रहार करते। क्या नाम है? मेरा नाम मंजुला। आम आदमी पार्टी के लोग या विपक्ष के लोग जब नरेंद्र मोदी सरकार या भाजपा सरकार के चुनिंदा लोगों के बीच में कोई भी बयान उनके प्रति देते हैं तो भाजपा के लोग उन्हें जेल भेजने का काम करते हैं। तो हमारी मांग ये है कि जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को लेकर टिप्पणी कैलाश विजयवर्गीय जी ने की है, उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए और महिलाओं के सम्मान के लिए आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से ED CBI और इस तरह से विपक्ष को जेल में भेजने का काम कर रहे हैं, यदि आप सही मुआयने में बहनों को मानने वाले हैं, माताओं को बहनें मानने वाले हैं, यदि शिवराज सिंह चौहान जी आप जिस तरह से आप बहना योजना की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप सबको अपनी बहन मान रहे हैं, यदि आपके बहन के सम्मान में ये आँच आई है तो आपको भी तुरंत और गृह मंत्री जी को तुरंत कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उन्हें जेल भेजने का काम करना चाहिए। झूठ बोलते हैं रीवा सांसद, खुद स्वीकारे सांसद प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर जीतते हैं चुनाव, बोले कांग्रेस के नेता प्रदेश सचिव गुरमीत सिंह मंगू। भूमि पूजन के दौरान भाषण देते समय सांसद ने दिए थे विवादित बयान। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता व प्रदेश सचिव गुरमीत सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रीवा सांसद कहते हैं कि नगर निगम कुछ चुनाव निगम आयुक्त की वजह से हार गए, इसका मतलब कि भाजपा प्रशासन के दम पर चुनाव जीतती है। साथ ही कहा कि रीवा से वंदे भारत ट्रेन चलाने की चर्चा है और ऐसा कहा जा रहा है कि सांसद रीवा के प्रयासों से ये संभव हुआ है, तो सांसद ने जो भी पत्राचार किया था वह जनता को दिखाएं, बेवजह का क्रेडिट न ले। आपको बता दें कि सड़क भूमि पूजन के एक कार्यक्रम के दौरान सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा ने मन से कहा था कि महापौर का चुनाव नगर निगम आयुक्त की वजह से हार गए हैं क्योंकि वो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर अधिकारी चाहे तो खटिया खड़ी कर देते हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सांसद के इस तरह के बयान से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग कर चुनाव जीतते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रीवा से वंदे भारत ट्रेन चलनी है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सांसद जनार्दन मिश्रा के प्रयासों से ये संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है, सतना के महापौर योगेश ताम्रकार और भाजपा नेता गौरव तिवारी ने वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए पत्राचार किया था। अगर सांसद ने वंदे भारत ट्रेन लाने का प्रयास किया था तो जो भू पत्राचार किया था वो जनता के बीच सार्वजनिक करें, जिससे लोगों का भ्रम दूर हो सके। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। कहाँ 10-15 घर के नाली बिगड़ी है तो कहाँ 15 घर के सड़क बिगड़ी है तो कहाँ कुछ बिगड़ा है, कहाँ कुछ बिगड़ा है।
सीवरेज खोद के के केवरारी कर देगा मैंने कि सीवरेज के पार्टी लगा दूँ धोखा जब पैसा है दामन लगा दे नहीं लगा इस कमिश्नर टेंडर नहीं की धोखा हराबे कर रहा कि भाजपा हारे कैसे के हार गया तो एमा कहिया में के षड्यंत्र हो रहा थे तो हमारे पर गलती नहीं रहा है पैसा है टेंडर है सब कुछ है वो अधिकारी जाना कि हराबे का है भाजपा कैसे ना दे टेंडर ना लगाओ हर बात ही तो ऐसे कोनो हमारे पर दोष नहीं रहा पार्टी भरे के दोष नहीं रहा अधिकारी बेईमानी जब करे में उतारू हो जाते बदमाशी करे में उतारू हो जाते तो घटिया खड़ी कर दे। परसों भूमि पूजन हुआ रीवा व्यवहारी मार्ग का। सांसद जी ने बयान दिया अपने उद्घोषण में कि रीवा का महापौर का चुनाव हम प्रशासनिक अधिकारी IAS IPS के कारण हार गए, आयुक्त मीणा के कारण हार गए। तो सांसद ने जब खुद ही स्वीकार किया और खुद ही बोल रहे हैं कि हमें प्रशासनिक अधिकारियों के दम पे हम जीतते व हारते हैं, तो वो मीणा शायद उनकी लाइन का नहीं था, इसलिए वह रीवा नगर निगम का चुनाव हार गए। तो ये सहजतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि हम सत्ता में बैठ के प्रशासनिक उपयोग करते हैं और अपने लोगों को चुनाव जितवाते हैं और अपने लोगों को ही चुनाव हरवाते हैं। साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंद के मामले पे एक बयान दिया कि वंदे भारत का प्रस्ताव हमने संसद में दिया हुआ है। तो मैं रीवा जिले के आम जनमानस की तरफ से सांसद जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपने वह प्रस्ताव दिया है तो उसकी कॉपी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और रीवा की जनता को उपलब्ध कराएं। जहां तक मेरी जानकारी है, सतना महापौर ने एक पत्र वंदे मातरम ट्रेन के लिए लिखा और एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी हैं गौरव तिवारी जी, उन्होंने लिखा। अगर सांसद जी ने प्रस्ताव भेजा है तो उसकी कॉपी तुरंत रीवा की जनता को उपलब्ध कराएं, क्योंकि 6 लाख लोगों ने उनको वोट दिया है। उन्हें यह मालूम चले कि हमारा सांसद सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और 18 लाख लोग रीवा जिले के यह जाने कि रीवा के सांसद झूठ भी बोलते हैं। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि रीवा सांसद बिना कुछ किए हुए काम का भी क्रेडिट लेते हैं? आप आपके सामने है, वंदे भारत का प्रस्ताव सांसद ने भेजा है उन्होंने, तो मैं तो उनसे बोल रहा हूँ कि वो सहजतापूर्ण कॉपी उपलब्ध करा दें। हमारी जो जानकारी है उसमें सिर्फ 2 लोगों ने पत्र लिखा था, एक पूर्व महापौर वर्तमान महापौर सतना योगेश ने और गौरव ने। अगर सांसद जी ने कहा है तो उसकी कॉपी उपलब्ध कराएं रीवा की जनता को, और साथ ही जो यह स्वीकार किया कि प्रशासनिक अधिकारी हमें चुनाव हरवाए हैं, तो इसका मतलब इससे पहले जितने भी चुनाव हुए रीवा की 8 सीट जीती गई तो वो प्रशासनिक तंत्र के दम पे जीती गई। ये सहजतापूर्वक उन्होंने बड़े भरे मंच में भाषण में कहा है। और सांसद जी की जो भाषा है और शिवराज की भाषा है, ये बीच बीच में कब अमर्यादित हो जाती है आपके सामने है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।